है और लोगों का नियोजित शिक्षक जितने भी हैं लोगों को नवनिर्मित बनाया गया है। और देख सकते हैं और जितने भी प्रतियां हैं उनको जलाया जा रहा है और जलाकर इस तरह से खेद व्यक्त किया जा रहा है। सभी टीचर जो हैं और काफ़ी खेद व्यक्त कर रहे हैं कि जितने भी टीचर जो हैं नवनिर्मित बनाया गया है उनको पहले जैसा बनाया जाए, उनका जो वेतन है इस तरह से काटा नहीं जाए और सभी लोग और प्रतियां जला रहे हैं। और आप सबको बता देना चाहते हैं बहुत सारे जो टेट स्टेट उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक संघ हैं, बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ और आज के समय में स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे पहले भी आप लोगों को दिखाने का कार्य किए हुए थे हमने पटना में कि बहुत सारे टीचर लोगों पर लाठियाँ भी बरसाया गया था प्रशासन लोगों के द्वारा। तो ऐसे में इन लोगों का कुछ मांग है, जैसा कि मांग है ऐसा कि NIOS के तहत बहुत सारे जो टीचर थे, बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे, वहाँ पर जब प्रशिक्षण किए गए थे उस समय जब उपलब्ध किए गए थे तो उसके बाद से बहुत सारे जो सरकार था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, उस पर राय किया गया कि कहीं जो कि नियोजित शिक्षक जो हैं NIOS के तहत उनको फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ऐसे में जब समय निर्धारित करने के बाद प्रशिक्षित किया गया तो उसके बाद से इन लोगों का जो वेतन है वेतन में भी कटौती कर दिया गया और कहा गया है टीचर लोगों को कि आप नवनिर्मित हो गए हैं, नया मतलब आप लोग बहाली किए गए हैं। तो ऐसे में हम जानते हैं जितने भी टीचर हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्याएँ हो रही है और कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं आज के समय में। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ भोजपुर। क्यों सर आप लोग स्ट्राइक पर हैं आज के समय? देख रहे हैं बहुत सारे टीचर हैं, यहाँ पर भी हैं, बहुत सारे पटना में भी स्ट्राइक पर आ रहे हैं, क्या बात है सर? दरअसल हम लोग स्ट्राइक पे नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि जिनका परीक्षा फल प्रकाशन तिथि 31 मार्च 2019 के बाद परीक्षा फल प्रकाशित हुआ है, उन्हें नव नियुक्त मानते हुए उनका पुनः वेतन निर्धारण किया जाए। इससे शिक्षकों के वेतन में कटौती होने जा रही है, उनका सीनियरिटी लूज हो रहा है। हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माननीय निदेशक महोदय के प्रति को जला करके हम लोग अपना गांधीवादी तरीके से। आप लोग तो पहले ही बहाली हुए थे तो ये नवनिर्मित कहाँ से बीच में आप लोग क्या गया? यही तो सर विडम्बना है। सरकार 2011 में TET की परीक्षा आयोजित की, उसने लिखित दिया भारत सरकार को कि हमारे पास प्रशिक्षण संस्थानों की भारी कमी है, हम अपने संसाधन के बलबूते जो भी अब प्रशिक्षित शिक्षक बहाल हो रहे हैं उन 7 सालों के अंदर हम सबको प्रशिक्षित करवा लेंगे। लेकिन सरकार पूरी तौर पे फेल हो गई इस कार्यक्रम को करने में, शिक्षक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सके। संसद में भारत सरकार ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन लाई कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। पूरे देश भर में 16 लाख शिक्षक थे जो प्रशिक्षित थे, पूरे भारत देश में, पूरे भारत में। बिहार में 74,000 इनकी संख्या थी। ये स्पेशली तौर पे NIOS को ये जिम्मेवारी दी गई डेडलाइन के तहत कि 31 मार्च तक आप सबको प्रशिक्षित करवा लीजिए। हमारे शिक्षक बाकायदा 31 मार्च 2019 से पहले प्रशिक्षण का सारा कार्यक्रम कर लिए, उन्होंने परीक्षा भी दे दी, प्रथम प्रयास में वो उत्तीर्ण हो गए, सफल भी हो गए। किसी टेक्निकल वजह से जो परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि थी, जो हम लोगों को प्रमाण पत्र मिला है, उस पर मुद्रित तिथि 22/5/2019 कर दी गई। लेकिन NIOS ने ये लिख के दिया कि हम जो डेडलाइन था उसके तहत ही हमने प्रशिक्षण का काम करवा लिया है। लेकिन एक माननीय न्यायालय में कोई लोग चले गए, उनकी गलत व्याख्या करके जो प्रथम प्रयास में भी शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उन 74,000 शिक्षकों का वेतन कटौती का पत्र राज्य सरकार ने अपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से जारी करवा दिया। कितना % सर आप लोगों का वेतन कटा है अभी? जिस तरह से ये नव नियुक्त मानकर वेतन निर्धारण कर रहे हैं, इसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। हो सकता है कि प्रति माह 5 से 10 हज़ार की वेतन कटौती हो जाए। लेकिन सवाल यह है सर कि इसमें शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है। ये कार्यक्रम तय करने वाली भारत सरकार, राज्य सरकार है, जिम्मा उठाने वाला NIOS बोर्ड है। तो जब हम कहीं से पार्टी है ही नहीं तो हमें विक्टिम क्यों बनाया जा रहा है? जी सही बोल रहे हैं। हमें विक्टिम क्यों बनाया जा रहा है? या तो ये भारत सरकार इन शिक्षकों को फुटबॉल बनाना छोड़ दे, वे अपनी खुद जिम्मेवारी तय करे कि हमारा घोषित कार्यक्रम था, आपने NIOS को ये जिम्मेवारी दी, तो आप दोनों मिलके ये तय करिए। हमने तो अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपना प्रशिक्षण का काम कर लिया है, ये वेतन कटौती के
भारत सरकार ये जो डेडलाइन दी है, या तो इसको विस्तारित करे या फिर एनआईओ से लिख के दे कि जो भी ये 22/5 है, इनको वैचारिक लाभ देते हुए इनका 31/3/2019 ही प्रशिक्षण अवधि माना जाए। जैसा कि हम जानने का जो कि कोशिश करते हैं और सभी लोग जानते हैं हमारे देश में जो कि भविष्य को संवारने का काम शिक्षक के हाथों में ही होता है, और जितने भी युवा हैं उनको प्रशिक्षित करना, और जितने भी जो देश को किस तरह से किस डायरेक्शन में धकेलना है, उस डायरेक्शन में काम जो है शिक्षक लोगों का ही होता है। तो ऐसे में इस तरह से शिक्षकों पर अत्याचार होगा, और हम सरकार से कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि इस तरह से अगर आपके पास सिस्टम सही है तो उस सिस्टम को कोई भी कार्य को सौंपिए, ताकि जो सिस्टम है सही ढंग से कार्य करे और इस तरह से कठिनाइयाँ ना हो। और शिक्षक लोगों के साथ ही कठिनाइयाँ क्यों आज के समय हो रहा है, और शिक्षक लोग दर दर भटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं तक अगर वेतन जो है आप दे रहे हैं, जितना वेतन दे रहे हैं, और बीच में ही उसका उन लोगों का वेतन जो है इतना काट दीजिएगा बीच में, तो कहीं ना कहीं तक उन पर पारिवारिक बोझ भी बढ़ सकता है, जिस तरह से उनका जो परिवार चलता है या फिर कहीं रहते हैं, और खाने पीने का बहुत सारे कठिनाइयाँ हो सकता है। क्या सर इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तक इस पर तो दिक्कत तो हुआ होगा ना, जैसा कि सर वेतन कटौती हो रहा है, आप लोगों का वेतन कटौती हो रहा है, तो आपके पारिवारिक पर कुछ असर तो पड़ेगा ना। सरकार के फरमान ऐसे ऐसे आते हैं कि पता नहीं बीरबल की तरह सोचते हैं और शेख चिल्ली की तरह सपने देखते हैं सरकार में बैठे लोग। हाँ सर। एक बार सरकार ने क्या कहा, जिस तरह से हम लोग को सर्विस करते लगभग 9 साल हो गए, और हम लोग का वेतन जो भी सरकार दे रही थी हम उसमें संतुष्ट थे। उसके बाद हम लोग का वेतन काट के जो नई नियुक्ति है उसके बराबर कर देना, इसका मतलब कि शिक्षक भूखों मरे। शिक्षक से नाना प्रकार के काम करा रही है। एक बार बोरा बेचने का आदेश इन्हीं का निकला, देखिए कैसे कैसे सपने ये लोग देखते हैं, और फरमान पड़ा, और एक शिक्षक बोरा बेचने लगा रोड पर तो उसको सस्पेंड करवा दिया। तो ये कैसे अफसर हैं जिनको ना आदेश पर नहीं, ये कैसे अधिकारी हैं और कैसे मंत्री हैं कि इनको समझ में नहीं आता है कि हमारी संस्था, हमारे लोग द्वारा किया गया कार्य, आज शिक्षक का पैसा काट लो, शिक्षक के कार्य मतलब कोई गणना नहीं है उसका, जो कार्य को मतलब ये लोग नज़रअंदाज करते। इसी तरह एक मामला है अनुकंपा शिक्षकों का। कुछ शिक्षक जो अनुकंपा अनुत्तीर्ण हैं उनको तो का जो वेतन कटा वो तो सरकार के मान लीजिए नहीं कर पाए उनके दिशा निर्देशों को, लेकिन जो शिक्षक 2014 में बहाल हैं या उसके बाद बहाल हैं, कोई दक्षता हुई नहीं, उसके बाद अचानक से आदेश निकाल देना कि उनके सारे इंक्रीमेंट काटे जा रहे हैं और जो मिनिमम वेतन है दिया जा रहा है। मतलब आप सुसाइड कीजिए और सरकार बैठ के तमाशा देखेगी, और ये लोग काजू खा के तमाशा देखेंगे। सही कह रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं 16 लाख टीचर का ये मामला है, और आप सबको बता देना चाहते हैं 16 लाख जो टीचर हैं कहीं ना कहीं तक 5 से 10 करोड़ जो घरों को चलाने का काम करते हैं। तो 10 करोड़ अगर हमारे देश के घर जो इस तरह से अगर दिक्कत होगा तो किस तरह से जो शिक्षा के आगे बढ़ पाएंगे? क्या कहते हैं सर, इस तरह से जो आप लोगों के सामने जो दिक्कत हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये तो सबसे बड़ी विडंबना है कि पूरे देश में शायद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए समय समय पर रोड पर उतरना पड़ता है। विडंबना ये है कि कहीं भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी का वेतन बढ़ाकर उसको घटाया जाता है, बल्कि ऐसा अमूमन होता है कि वेतन को हमेशा बढ़ाया जाता है जी। लेकिन एक तो पहले से ही हमारा वेतन कम है, और ऊपर से सरकार समय समय पे ऐसे नियम लेके आती है कि हमारा जो वेतन है जो कम मात्रा में मिल रहा है वो और कम हो जा रहा है। हाँ। वर्तमान समय में जो NIS का मुद्दा है उसके अनुसार हम लोग 2019 में 22 मई 2019 में हम लोग ट्रेंड हो गए हैं, जिसको भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मान लिया है। जबकि गाइडलाइंस ऐसा था कि 31 मार्च 2019 तक हमको ट्रेंड होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण, NIS की तकनीकी कमियों के कारण थोड़ा रिजल्ट लेट हुआ, और उसी का हवाला देकर अब एक माननीय हाई कोर्ट के एक आदेश का आलोक देकर हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार हम लोग का जो वेतन है वो अब काट दिया जाएगा। यानी हमको लगभग 2 से 3 साल हम लोग को पीछे कर देने का सरकार का ये मंशा है। तो जो ये आदेश है उसके आलोक में हम लोग 7 से 8 हज़ार रुपये हम लोग का जो वार्षिक वेतन है वो कट रहा है। जी हाँ।
और इसके विरोध में हम लोग अभी 2 दिन पहले हम लोग ने पटना NIOS ऑफिस के दफ्तर के बाहर हम लोग प्रदर्शन किए थे और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग उस आदेश की प्रति को हर प्रखंड में, पूरे बिहार के प्रखंड में चलाया जा रहा है। जी सर, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देख सकते हैं कहीं ना कहीं तो आपके घरों पर भी असर पड़ेगा और पॉकेट पर भी असर पड़ेगा। क्या कहती हैं मैम, इस तरह से आप लोग के जो वेतन काटा जा रहा है और नवनिर्मित बनाया जा रहा है आप लोगों को, तो क्या कहा जा सकता है? अगर आप सरकार एक तरफ ट्रेनिंग करवाती है कि आप ट्रेंड हैं और इसके बाद अगर हम लोगों का एग्ज़ाम्स होता कि 31 मार्च से पहले, तो 31 मार्च से पहले सारा कुछ होने के बावजूद ये अब रिजल्ट अगर लेट निकालता तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? हम लोगों ने जो नियम फॉलो किया उसमें है क्या 31 मार्च से पहले हमारा एग्ज़ाम्स हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम्स रिजल्ट पे गए। तो अब एग्ज़ाम्स होने के बाद हम तो रिजल्ट के लिए NIOS के ऊपर डिपेंड है ना। और इसके बावजूद अगर वो 20 मई का करती है और हम लोगों को फिर एक बार प्रशिक्षित करके और फिर अप्रशिक्षित का वेतन देते हैं, हाँ जी, तो वो फिर गलत है ना। हम लोग किसके पास जाएंगे फिर? तो मैम क्या कहेंगे इस तरह से जो आप लोगों के जो वेतन है मतलब बढ़ने के बावजूद घटाया जा रहा है और आप लोगों को नवनिर्मित बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये गलत है, ये सरकार की नीति गलत है। सरकार ने ही हमें ट्रेन किया था NIOS के थ्रू, NIOS के थ्रू, और वो डेट फिक्स थी 31 मार्च 2019 तक। अगर सरकार उस अपने फैसले को ही नहीं मानती है तो ये गलत है। हमें ट्रेन करके, और जबकि हमारा फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 16 मार्च 2019 को ख़त्म हो गया था। जी मैम। तो सारी जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया था 31 मार्च तक। तो अब हमें अप्रशिक्षित घोषित करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सही बोल रही और हैं। सरकार की इस मंशा को हम पूरी नहीं होने देंगे। और देख सकते हैं अगर मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस तरह से जो सिस्टम नहीं है कि किस तरह से जो कि टीचर लोगों को इस तरह से अगर मान के चलिए NIOS के तहत दिए हैं, सरकार जो है NIOS के माध्यम से जो दिए गए हैं टीचर लोगों को, जितने भी टेट और स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ को, और देख सकते हैं इधर से बहुत सारे जो स्ट्राइक पर अभी टीचर हैं। क्या सर क्या कहते हैं आप? 2014 के बाद ये सरकार का प्रावधान है कि जो शिक्षक सेवा अवधि में किसी कारणवश काल कौलित हो गए, उनके जो परिवार पीड़ित परिवार हैं उनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। 2014 के बाद जितने भी लोग अनुकंपा पे बहाल हुए उनकी दक्षता परीक्षा आयोजित नहीं की गई, ना कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया गया उन्हें बिहार TET या CTET देना है। लेकिन अचानक एक पत्र जारी होता है कि नहीं, बिन परीक्षा इन्हें दक्षता फेल माना जाता है। ये कैसी विडम्बना है भाई, जब आपने परीक्षा आयोजित ही नहीं की, जो परीक्षा में बैठा ही नहीं, फिर उसको आप अनुत्तीर्ण कैसे मानते हैं? सरकार है और ये विभाग है, कुछ बात समझ में ही पड़ जाती है सर। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से जो हमारे शिक्षक थे 13-15 सेशन में पास किए, 14-16, 15-17, 17-19, उन शिक्षकों ने जब माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि हमारा 4-4 साल 5-5 साल परीक्षा फल आपने प्रकाशित नहीं किया और हमें अप्रशिक्षित का वेतन मान देते हैं जी, तो वहाँ से जब हम लोग जीत के आते हैं तो सरकार अपने निदेशक के माध्यम से पत्र जारी करवाती है कि इन शिक्षकों को हम वैचारिक लाभ देंगे विरमण तिथि से और परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से हम वित्तीय लाभ देंगे। लेकिन यही NIOS के मुद्दे पे सरकार जब कोई मामला होता है उसको गलत इंटरप्रिटेशन करके वैचारिक लाभ नहीं दे रही है, वित्तीय लाभ तो छोड़ दीजिए, वैचारिक लाभ भी नहीं दे रही है। यही जब हाई कोर्ट समान काम समान वेतन के मुद्दे पे हमारे पक्ष में फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाती है, जहां शिक्षकों का पक्ष कमज़ोर रहता है या अपने महाधिवक्ता के माध्यम से शिक्षकों को पक्ष कमज़ोर करके रखती है और वेतन कटौती जारी करती है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज से कर दिए हैं। हमने विगत 24 तारीख को NIOS कार्यालय का घेराव किया। आज सभी बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर माननीय निदेशक महोदय की जो वेतन कटौती का पत्र जारी हुआ है उसकी प्रति जला करके हम लोगों ने सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है। 2 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पे प्रोटेस्ट करेंगे, शीतकालीन सत्र में सरकार का विरोध करेंगे। अगर हमको जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क से लेकर सदन तक न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे, या फिर अगर दिल्ली भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली का गेट खटखटाना जानते हैं। हमारी बुनियाद ही लड़ाई रही है। आपको बता दें सर कि जब हम टेट पास करके विभिन्न सड़कों पे लड़ रहे थे तो लड़ाई के बदौलत ही हमारी बहाली हुई है। हमने लड़के अपनी नियुक्ति पत्र लिया है, हमने लड़के ही
अपना प्रशिक्षण सवैतनिक अवकाश लिया था और लड़के ही NIOS के मुद्दे का हल करवाएंगे। और देख सकते हैं, एकता जिंदाबाद, देख सकते हैं जब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देख सकते हैं जितने भी स्टेट उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक संघ हैं, जितने भी भारतवर्ष के सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ तक आज के समय में पीड़ित है और लोगों का नियोजित शिक्षक जितने भी हैं लोगों को नवनिर्मित बनाया गया। और देख सकते हैं और जितने भी प्रतियां हैं उनको जलाया जा रहा है और जलाकर इस तरह से खेद व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया जा रहा है। सभी टीचर जो हैं और काफ़ी खेद व्यक्त कर रहे हैं कि जितने भी टीचर जो हैं नवनिर्मित बनाया गया है उनको पहले जैसा बनाया जाए, उनका जो वेतन है इस तरह से काटा नहीं जाए। और सभी लोग और प्रतियां जला रहे हैं। क्यों प्रतियां जला रहे हैं सर? ये करने से सरकार का मनमाना है। जब इच्छा हुई तब आदेश निकाल देते हैं लोग। ये आदेश जो है लोग बहाना बना रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का अब लोग कह रहे हैं। भारत सरकार के उस संकल्प का क्या हुआ जिसके तहत माने 31 मार्च 2019 तक सभी को प्रशिक्षित करना था। जब प्रथम प्रयास में और 31 मार्च 2019 के डेडलाइन से पहले ही सभी लोग जब प्रशिक्षित हो चुके हैं तो फिर ये कैसा आदेश आप जारी करते हैं सरकार? आप ऐसा आदेश जारी करके हम तमाम शिक्षकों में ऐसा रोष पैदा कर रहे हैं। अरे हम भी आपके ही अंग हैं, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा छोटे छोटे मुद्दे पर हम लोगों को आप हमसे दूर करते जा रहे हैं। बताइए, आपका शिक्षा का कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा केवल जब भी उसका समाधान होगा तो केवल कोर्ट से ही होता है। आज के डेट में शिक्षा से संबंधित सब तमाम केस पड़ा हुआ है। सरकार कभी भी शिक्षकों से संवाद स्थापित नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी अभी जो है बहुत सारे जो टीचर हैं अभी देख सकते हैं आपको दिखाने का जो कि कार्य किए हैं और काफ़ी जो है प्रतियां जलाकर और सरकार के खिलाफ जो है खेद व्यक्त करने का काम किए हैं और इस तरह से हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं और सरकार से हम कहेंगे कि आप लोग इस समस्या पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए ताकि जो है इन लोगों की समस्याएं जो है समाधान जल्द से जल्द हो जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सभी लोग पहुँचे।